इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू माइटोकॉन्ड्रिया, लेक्चर नंबर 5। अभी हम लोग इसमें देखेंगे पाथवे 2, या पाथवे बी कहते हैं, पाथ बी कहते हैं, और पाथ सी को हम लोग देखने जा रहे हैं। किस प्रकार से इंपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं उनको माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में भेजकर डाला जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पाथ बी। पाथ बी के अंदर में जिस प्रोटीन को इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है वो होता है एटीपी सिंथेस सब यूनिट नंबर 9। एटीपी सिंथेस जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है उसमें यहीं पर एटीपी का सिंथेसिस होता है। इसमें एक सब यूनिट, चूंकि मल्टी सब यूनिट होता है, कई सारे सब यूनिट से बना होता है, उसमें एक सब यूनिट 9 है और उस सब यूनिट 9 का कैसे ट्रांसफर होता है उसको हमें देखना है। इस प्रोटीन की, ये जो इंपोर्ट प्रोटीन होता है, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट प्रोटीन। इस इंपोर्ट प्रोटीन में 3 स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। एज क्या क्या है? पहला ऑब्वियसली एमटीएस है, दूसरा इंटरनल हाइड्रोफोबिक डोमेन है जिसे हम लोग आईडीएच कहते हैं, और सी जो है फंक्शनल पार्ट। फंक्शनल पार्ट जो प्रोटीन का काम है वो काम करेगा। तो ये जो दो ऊपर का है, पाथ ए की तरह ही ये भी है, वो एक्चुअली टारगेटिंग सीक्वेंस के लिए है। अब इसका भी पहले हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर डायग्राम की बात करें हम लोग तो आउटर मेम्ब्रेन तो बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये साइटोसोल, ये मैट्रिक्स। अब एज यूजुअल जो डायग्राम हम बनाते रहे वही डायग्राम हमें बनाना है। तो हम 2022 यहाँ हो गया, जनरल पोर जो है टॉम 40 वो यहाँ हो गया, और ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले लेयर में टिम, ये रेड कलर्स दिखा दिए हम लोग, ये टिम है। कलर कर देते हैं इसको रेड से। सबको एक जगह बना दिए हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं टॉम 2022। ये हो गया टॉम 40, जनरल पोर हो गया। ये हो गया टीम 44, और ये हो गया टीम 2317। तो एक प्रकार से वही कलाकार लोग हैं, कलाकार सब वही है। और अब आ रहा है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आया, ठीक है क्या? ये हो गया इसका मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस।
ठीक है, ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। अंदर आ गया, अंदर आने के बाद अब इसके थ्रू ये अंदर आना शुरू हुआ। यहाँ एमटीएस है, यहाँ ऑक्सा 1 टारगेटिंग सीक्वेंस है। ये जब अंदर आ गया तो एमटीएस को तो प्रोटीएज काट देता है, कट के अलग हो गया। एक यहाँ पर हमारा दोस्त छूट रहा है, उसको डालना होगा, इससे हम लोग बोल रहे हैं HSP17। नहीं डालने तो भी अंडरस्टूड है, लेकिन कई बार क्या होता है कि छूट जाने से लगता है कि ये है ही नहीं। और ये प्रोटीन, ये जो है अपना प्रोटीन ओरिजिनल इसमें फॉर्मेट में आ गया। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग कह रहे हैं ये हमारा ऑक्सा 1। ऑक्सा 1 मतलब ये, सॉरी, ये जो है एटीपी सिंथेज का सब यूनिट 9 है। एटीपी सिंथेज सब यूनिट 9 प्रोटीन। और अब इस प्रोटीन को मेम्ब्रेन में पोजीशन किया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। ये पोजीशन हो, तो इस प्रकार से बाहर से इसको अंदर लाना, लाकर इसको वापस इनर मेम्ब्रेन में सेट करना, ये इस पूरे पाथवे का सिग्निफिकेंट एक रूप है। अब इसमें जो पाथ बी में जो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस, वो सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस स्पेसिफिक है, मिले एक वर्ड में शॉर्टकट में बोले। अब आते हैं पाथ सी। पाथ सी में कौन सा प्रोटीन है भाई? एटीपी, एडीपी, एंटीपोटर। मतलब एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें आइए डायग्राम पर ही आते हैं, सीधे मुद्दे पर ही आते हैं, इधर उधर घूमे। ऑब्वियस है, सब लोग समझ गए होंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको हटा देते हैं, टाइटल तो आप देख चुके हैं। ओके, ये साइटोसोल है, ये मैट्रिक्स है। सो एक इंटायर हमारा कॉन्फ़िगरेशन तैयार है। ठीक इसी प्रकार से जैसे सब जगह काम हुआ है, यहाँ थोड़ा थोड़ा बदलाव हमें देखने का मौका मिलता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखता है। अब यहाँ पर आपको सारे वही खिलाड़ी नहीं दिखेंगे, अब आपको कुछ अलग अलग खिलाड़ी भी दिखेगा। जैसे कि देखिए, आ गया नया खिलाड़ी। ठीक है, कलर कर देते हैं।